इनसे वर्षा नहीं मिलता है। इनसे माना जो भी और ब्रह्मा नामधारी हैं उनसे वर्षा नहीं मिलता है। ये तो टेम्परेरी शरीर है। वर्षा किससे मिलता है? मुकर्रर रथधारी बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा ना। बाप तो बेहद का वही है, फिर इनसे की जगह वही हो गया। यह नहीं है, वो ही है। दूर कर दिया या नजदीक है, बाजू में है, दूर कर दिया। अच्छा, वर्षा ये सामने है हमारा, है? सामने है, सामने है। सामने आने से खुशी होती है क्या? स्वर्ग की स्वर्गीय खुशी होती है यार। अंदर अंदर मुख में राम, बगल में छुरी होती है, क्या होता है? खुशी होती है। अगर छुरी होती है तो विपरीत संकल्प है या मनमना भाव है? विपरीत संकल्प है। और विपरीत संकल्प है तो इससे क्या साबित है कि सन्मुख है या विमुख है? तो विमुख हो गया। यहाँ तो सामने की बात है। वर्षा ये सामने है। ये अभी वर्षा हम ले रहे हैं। कब ले रहे हैं? तब ले रहे हैं जब सारी दुनिया की मौत सामने है। क्या कहा है? अभी कहते हैं वर्षा सामने है, अभी कहते हैं मौत सामने है। ये क्या चक्कर है? अरे वो महाकाल भी है। क्या कहते हैं उसे? महाकाल। महाकाल का माने महामृत्यु। वो भी सामने है, लेकिन हमारे लिए बेहद की मृत्यु है या हद की मृत्यु है? हमारे लिए मृत्यु भी बेहद की है। बेहद की माने हमारी बेहद की मृत्यु का मतलब है कि हम कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु और निश्चय बुद्धि माने जन्म। तो हम बाप से एवरलास्टिंग अमरता का वर्षा ले चुके या लेना है? लेना है या ले चुके? लेना है, माने अभी अनिश्चय आ रहा है, अभी जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है। तो मौत है सामने, लेना है तो अभी लेना है, नहीं तो नहीं लेंगे तो क्या होगा? अरे वर्षा नहीं लेंगे तो क्या होगा? मौत सामने है, मौत हो जाएगा। अगर मौत हो गई, अनिश्चय बुद्धि बन गए, तो कुछ भी मिलेगा नहीं। आपको पहचान करके दूसरों को पहचान देने की सर्विस करते हैं, वो रहेंगे। कौन से बाप को पहचान करके? निराकार ज्योति विदु को है। निराकार तो साकार बाप को पहचान करके दूसरों को पहचान देने की प्रैक्टिकल सर्विस करेंगे। उनको नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? चढ़ता होगा या नहीं चढ़ता होगा? जो सर्विस करनी चाहिए वो सर्विस नहीं करते हैं। दिल साफ नहीं है। क्या दिल साफ नहीं है? माने जिसको भगवान बाप माना, अल्पकाल के लिए मान लिया, लगातार के लिए दिल साफ नहीं है। अनेकों के संग के रंग में आने से पतित भ्रष्टाचारी बने। फिर क्या करे?
उल्टा कर दें। जो नीचते नीचे हैं उनके संग के रंग में आने से हम पतित भ्रष्टाचारी बने। अब क्या करें? ऊंचते ऊंच को पहचाने। जो प्रैक्टिकल में इस मनुष्य सृष्टि में कार्य कर रहा है उस ऊंचते ऊंच मुकर्रर रथ को पहचाने, जिसके लिए बोला है कि वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। उस बाप के अलावा मनुष्य आत्माओं को अपना परिचय कोई, बाप के अलावा बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। उस बाप को पहचाने और पहचान करके उसका संग का रंग लेवे। संग का रंग लेने का जो हिसाब है वो पूर्व जन्मों से कनेक्टेड है। क्या? पूर्व जन्मों में कोई मनुष्य आत्माओं ने जन्म जन्मांतर राजकुल में जन्म लेकर उस ऊंचते ऊंच को पहचाना, उसका साथ दिया। कोई ने नहीं पहचाना तो विरोध किया, युद्ध किया, विरोधी बने, ग्लानि की। वो सारी शूटिंग यहाँ संगम में होती है या नहीं होती है? तो बताया हमारा बाबा, बेहद का बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से ये राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। फिर पूछा कौन दे रहे हैं? हमारा बाबा। अरे और धर्म वंशों का बाबा नहीं? उनका बाबा क्यों नहीं है? जन्म लेते 500-700 करोड़ की दुनिया, जो भी देहधारी मनुष्य हैं, सबको जन्म मिलेगा कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, विनाशी शरीर नहीं हूँ। ये जन्म तो आत्मा का सबको मिलना है, लेकिन जन्म लेना एक बात और जन्म लेने के बाद पूरा जीवन धारण करना अलग बात। तो जो आत्माएं पहचान तो लेती हैं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, लेकिन उस पहचान को अंतिम क्षणों तक, जब तक माया का फाइनल पेपर न हो जाए, तब तक उसे धारण करना, ये नंबर 1 है। तो जो आत्माएं प्रैक्टिकल पुरुषार्थी जीवन में अपन को आत्मा समझ लेती हैं, आत्मिक रूप में स्थिर हो जाती हैं, देवान का नशा खत्म हो जाता है। वो आत्माओं के लिए कहा हमारा बाबा। दूसरे धर्म वाली आत्माएं हमारा बाबा नहीं कह सकती, क्योंकि वो कुछ न कुछ देवान में आ जाती है। देवान में आने के कारण पूरे 84 जन्म नहीं ले पाती, कम जन्म लेती हैं, कम कला वाले बनते हैं। और वही कम कलाओं वाली आत्मा, कमजोर आत्मा, द्वैतवादी द्वापर युग में धर्म पिताओं के प्रभाव में आकर के कन्वर्ट हो जाती है। सबको हिस्ट्री का पता है। दूसरे देश वाले, दूसरे धर्म वाले कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। कौन से देश के लोग कन्वर्ट हुए? भारतवासी ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे। भारतवासियों की संख्या बहुत कम हो गई और दूसरे धर्म वालों की संख्या दुनिया में बढ़ गई। तो हमारा बाबा क्या कहा है? जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनका बाबा, उनका नहीं, हमारा बाबा।
हमको राजयोग का ज्ञान दे रहे हैं। सारी दुनिया कृष्ण को गीता का भगवान मानती है और हम अपने बाबा को क्या मानते हैं? गीता का ज्ञान देने वाला असली दाता है, क्योंकि वो राज की बात को जानता है। क्या राज की बात? कि एक के संग के रंग से जो ऊंचे ते ऊंचा है इस सृष्टि में, हीरो पार्टधारी है, उसके संग के रंग से हम राजयोग सीख करके राजाओं का राजा बन सकते हैं और बनते भी हैं। अनेकों के संग के रंग से हम नीचे गिरते गए और हम अधीन बन गए विदेशियों के। क्या? विदेशियों के दास दासी जैसे बन पड़े। अभी हमारी मेंटेलिटी भारतवासियों की ये हो गई है कि नौकरी मिलती है तो समझते हैं हम कलेक्टर की नौकरी पा रहे हैं, हम वॉलंटियर बन रहे हैं, हम डायरेक्टर ऑफ पुलिस बन रहे हैं, ऊंचे के ऊंचे नौकर बन रहे हैं। नौकर माने दास दासी। तो दास दासी बनने में बहुत बड़ा महत्व मानते हैं। आधीन है या स्वाधीन है? आधीन। जो राजयोग सीखते हैं उनको देते हैं, जो ज्ञान लेते हैं उनको देते हैं। ज्ञान तो जानकारी है सच्चाई की, तो जो सच्चाई की जानकारी लेते हैं वो सच्चाई की जानकारी लेकर के राजयोग सीखते हैं। राजयोग तुम बच्चे ही सीखते हो, जिनको कहते हैं भारतवासी बच्चे। किसके वासी? किसके दिल में बसने वाले? भारत के बस में बसने वाले, दिल में बसने वाले। तुम बच्चों को और क्या चाहिए? ज्ञान से राजयोग सीखते हो। ज्ञान है बाप की पहचान का, पहचान माने ज्ञान, और बाप को तुम पहचानते हो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का राजा है, विश्व का मालिक है, तो तुम बच्चों को भी उससे बात सही मिलती है। सो तुमको तो बच्ची, जो भी अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं उनको तो डांस करना चाहिए, है? कौन सा डांस? देह के डांस की तो बात नहीं। मंद बुद्धि वाले जो रावण के संग में आकर के जन्म जन्मांतर ऐसी बुद्धि वाली बन जाती हैं कि सत्य भगवान इस सृष्टि पर आता है तो भी सत्य बाप की सच्ची वाणी को नहीं पहचान पाती। पहचान करके भी विरोध करने लग पड़ती है। बच्चा भी बनती हैं, लेकिन कम कुरी के ब्राह्मण और कच्ची रह जाने के कारण दूसरों को अपना बाप बना के बैठ जाती, माने परमत पर चलने लग पड़ती। दूसरों के संगठन में आ जाती और बाप को छोड़ बैठती। तो पहचान होनी चाहिए पक्के पक्की।
कि हम पक्के पक्के भारतवासियों का बेहद का बाप कौन है। हम उसकी मत पर चलेंगे जो आत्माभिमानी बच्चे पुरुषार्थ करके अपन को ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में टिकाए लेते हैं। उन बच्चों का बाप आया हुआ है, आत्माभिमानियों का बाप, देव आत्माओं का बाप आया हुआ है। मैं माता पिता ब्रह्मा के बारे में दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ जी। एक अद्वैतवादी में कहा है विश्व पिता अनेक के बीच स्पष्ट दिखाई देगा। तो मैं समझता हूँ विश्व पिता प्रजापिता एक ही व्यक्ति है। हाँ जी। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। ये चारों ही बातें बोली हुई हैं। तो चार चार तो नेक्स्ट टू गॉड नहीं हो सकते, नेक्स्ट टू गॉड तो एक ही होगा। तो जो संगम युगी कृष्ण है वो ही लक्ष्मी नारायण, वो ही पहले प्रजापिता। वो चैतन्य चित्र कौन सा जिसके लिए कहते हैं माम एकम याद करो है? बताया ये है मैं ऑब्जेक्ट का चैतन्य चित्र तुम्हारे सामने बाप रखते हैं। बेहद का आत्माओं का बाप तुम्हारे सामने ये चित्र रख देते हैं कि फॉलो फादर है। और इस चित्र के लिए बाप कितना समझाते हैं। इस चित्र के लिए, ये नहीं कहा इन चित्रों के लिए, इस चित्र के लिए। इस चित्र में है भक्ति मार्ग वाले जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, वो तो एम ऑब्जेक्ट रखते हैं लक्ष्मी नारायण। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी हो या नारायण हो, है? इन दोनों का जो कंबाइंड रूप क्या है, एक ही है। ये तो दो अलग अलग पर्सनालिटी दिखाई चित्र में, लेकिन वो चैतन्य एक ही है। वो कौन है? जिसके लिए बाप इतना समझाते हैं। 80 साल हो गए समझाते समझाते है। जगदम्बा है पृथ्वी, धरणी, सभी कन्या माताएं धरणी है। धारणा शक्ति वाली को धरणी कहा जाता है। तो उन कन्याओं माताओं में बड़ी थी बड़ी कौन है? हैं? जगदम्बा। जगदम्बा है महान ते महान धरणी। जगदम्बा ही धारणा शक्ति वाली है या जगदम्बा से भी कोई ज्यादा महान शक्ति वाली शक्तिशाली और है? छोटी माँ, छोटी माँ जगदम्बा की आत्मा है या शरीर है? छोटी माँ क्या है? आत्मा है। और बड़ी माँ धरणी है। धरणी सागर के नजदीक होती है
या सूर्य के नजदीक होती है? हैं? धरणी जो है वो सागर के नजदीक, सागर से ही चिपक के रहती है। भले जगदम्बा का पाठ कुछ समय के लिए जो घूंघट में चलता है, वो देखने वालों को विपरीत बुद्धि दिखाई पड़ता है, परंतु याद में किसके नजदीक रहती है? ज्ञान सागर बाप के नजदीक रहती है। तो इससे साबित हुआ कि वो अपने में ही जो चक्कर लगाती है, वो आधा समय ज्ञान दिन का चक्कर लगाती है, निश्चय बुद्धि का चक्कर लगाती है बाप को पहचानते हुए, और आधा समय रात का चक्कर लगाती है। 30 साल डिवाइड क्या होगा ना? है 30 साल ब्रह्मा का, 30 साल शंकर का, 30-33 साल। हाँ 33 साल। 30-33 साल ब्रह्मा के, हाँ 30-33 साल शंकर के, और 30-33 साल तीसरी मूर्ति के। तो अभी खत्म होने वाला है जो। हाँ जी। तो उसके बाद क्या होगा? नारायण हो जाएगा। नारायण है, कोई के लिए नारायण हो जाएगा और कोई के लिए धर्मराज का रूप हो जाएगा। एक ऐसा होता है ना, दुनिया में भी तो होता है। एक ही आदमी, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एक ही है। एक ग्रुप ऐसा है जिसको दुख का अनुभव होता है उससे, एक ग्रुप ऐसा है जिसको सुख का अनुभव होता है। कोई को उसी से सुख मिलता है, कोई से उसको दुख मिलता है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो है बड़े से बड़ा बाप, सबसे बड़े विश्व पिता। तो उनकी आज्ञा पर क्या कहा? अरे मेरी आज्ञा पर तो 80 साल हो गए, कोई चलता है या नहीं चलता है? मैं कुछ दंड देता हूं क्या? है नहीं, कोई दंड नहीं। तो जो बड़े से बड़ा बाप है, बड़े से बड़ा गुरु, सदगुरु है, सुप्रीम टीचर है, उनकी आज्ञा पर है, थोड़ी भी आज्ञा पर चलने वाले हैं, जो थोड़ी भी आज्ञा पर चलेंगे ना, श्रीमत पर चलेंगे ना, तो राजधानी में आएंगे या नहीं आएंगे? है? आएंगे जरूर। आज्ञा पर कब चलेंगे? है? पहचानेंगे, जानेंगे, मानेंगे तब चलेंगे कि बिना पहचाने? है? हाँ, क्या पहचानेंगे? पहली बात क्या पहचानेंगे? है? पहली बात पहचानेंगे कि ये मेरा एक ही है। क्या एक? क्या एक होता है? टीचर अनेक होते हैं, गुरु भी अनेक होते हैं। हाँ हाँ, बाप एक है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई कहे मेरे अनेक बाप हैं, या 2 बाप, 4 बाप हैं। अरे जिस बीज से तुम पैदा हुए वो बीज तो एक ही होगा ना। है? ऐसे तो नहीं कुत्ता कुतरिया से पैदा होते हैं, एक एक कुतरिया से 2 लग जाते हैं। तो अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। फिर कहा है कि साकार में निराकार को याद करना। तो दो बातें कहाँ हैं? निराकार प्रवेश किसमें करता है? जिस साकार में प्रवेश करता है उसकी ऊंच से ऊंची स्टेज क्या बनती है? नारायण। तो नारायण को याद करना अर्थात नारायण की जैसी स्टेज है
वैसी स्टेज हमारी भी बनेगी। संग का रंग जरूर लगेगा। उससे जास्ती ऊंची स्टेज संसार में और कोई होती ही नहीं। ये लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, नर से नारायण बनना। तो नारायण को अगर पहचान लिया तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्योंकि बुद्धि में बैठ गया नारायण में शिव है ही है। नारायण साकार है और शिव निराकार है। साकार और निराकार का नाम वर्तमान में बाबा है। उसको कहते हैं शिव बाबा। वो ही शंकर की आत्मा जो पुरुषार्थी जीवन में शंकर है, वही पुरुषार्थ करके करते अंत में शिव समान शिवलिंग बन जाती है। साकार लिंग और निराकार बिंदु आत्मा दोनों का मेल बन जाती है। लोग आज भी समझते हैं। अरे लोगों की दुनिया की बात छोड़ो, जो ब्राह्मण हैं वो भी समझते हैं कि शिवलिंग निराकार शिव की यादगार है। नहीं, जो शिव है वो तो स्वयं ही वाणी में बोलता है, मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सीढ़ी के चित्र में शुरुआत में जो पूजने वाला पुजारी है और जो पूज्य शिवलिंग सामने रखा है, वो पूज्य सो पुजारी एक ही आत्मा है या दो आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है। वो ही अपने स्वरूप को पूजती है। बाकी शिव न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। इसलिए शिवलिंग का जो सात्विक रूप यादगार कौन से मंदिर में दिखाया गया? सोमनाथ मंदिर, पुराने थी पुराना ओल्ड इज गोल्ड मंदिर। उसमें जो लिंग था वो साकार की यादगार है, बड़े रूप की। और इस लिंग में जो हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा ब्रह्मा कुमार भी समझते हैं शिव की यादगार। और अभी तक अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाले भी क्या समझते थे? शिव की यादगार है। शिव कहते हैं मेरा तो बिंदु ही है जिसका नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं, मैं शरीर धारण करता ही नहीं। ये जो गाया जाता है कि ये इसको ज्ञान नहीं है रचयिता और रचना का। किसको? ब्रह्मा को ज्ञान नहीं है। काय का ज्ञान नहीं है। न रचयिता बाप का ज्ञान है कि इसका बाप कौन है, और न उसकी रचना का ज्ञान है। ये नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है, इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, और ये मनुष्य सृष्टि कैसे इसकी रचना है। रचना साकार तो रचयिता भी साकार। और ये क्या समझता है कि रचयिता निराकार और रचना साकार। अभी रचयिता का ही पता नहीं है। किनको? इनको कि रचयिता भी साकार होता है, रचना भी साकार होती है। कुम्हार साकार होगा तो साकार घड़ा की रचना करता है,
साकार घड़ा है तो उसका बनाने वाला भी साकार है। तो रचना का ज्ञान मिले कहां से है? अरे भाई, घड़ा किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये किससे ज्ञान मिले? बनाने वाले से ही मिले। तो सृष्टि साकार है, साकार सृष्टि का रचयिता भी साकार है, तो ज्ञान कैसे देगा? उसने रची होगी तो ज्ञान देगा।